अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज अहमद वानी मुरन पुलवामा से बोल रहा हूँ। लोग मुझे रियाज मुबशर के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट तारीख से पहले यानी कल के डेट से पहले अनलॉक टूल का एक डेट आया था। कॉलकॉम सैमसंग का FRP जो भी सैमसंग के सेट है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तेरा अनलॉक टूल ने एक अपडेट दिया है जो ये 1/1/2023 इसमें नहीं दिया था। जो इससे आगे है ना, वो 25/12/2023 इसमें इन्होंने दिया है सैमसंग कॉलकॉम फंक्शन न्यू एडिट फैक्ट्री रीसेट इरेज FRP रीड बैक फ्लैश। ये जो मॉडल है, इनमें सभी जो मॉडल्स है सैमसंग के, इनमें सभी कॉलकॉम CPU लगा हुआ है। मजे की बात यह है कि ये EDL केबल से EDL मोड में चले जाते हैं, यानी कि कॉलकॉम जो पोर्ट है इनको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनको जो टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करते हैं ना, EDL पॉइंट, उनको शॉर्ट नहीं करना पड़ता है। इसके लिए EDL केबल बनानी पड़ती है। आप लोगों को पता है कि EDL केबल कैसे बनाते हैं, फिर भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए सैमसंग का अनलॉक टूल का जो अपडेट था 25 दिसंबर 2023। ये देखिए, ये जो इतने सेट है सैमसंग के, सभी कॉलकॉम बेस्ड सेट है, कॉलकॉम CPU बेस्ड सेट है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये EDL केबल कैसे बनती है, कैसे हम एक नॉर्मल USB केबल को EDL केबल बनाएंगे। चलो इसको मिनिमाइज करते हैं। देखिए, ये मैंने पैंट में बनाया है। ये जो है, ये USB A कनेक्टर है, यानी कि जो लैपटॉप में चली जाती है। ये पोर्शन जो है, ये जो लैपटॉप में चला जाता है ना USB पोर्ट, ये वही वाला है। इससे ये निकलते हैं VCC D-, D-, ग्राउंड। ग्राउंड और D+ को हमें शॉर्ट करना पड़ता है कुछ देर के लिए, तो फिर छोड़ना पड़ता है। तो सेट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली EDL मोड में चला जाता है, यानी कॉलकॉम पोर्ट पकड़ता है डिवाइस मैनेजर में। ये देखिए, मैंने D+ में एक सिरा उठाया है और ग्राउंड से एक सिरा उठाया है और बीच में एक स्विच डाला है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब सेट ऑफ होता है तो ये स्विच दबा के इसको होल्ड करके मोबाइल में डालना होता है, मगर कंप्यूटर से यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए ये वाला। तो मेरे ख्याल से 5 से 10 सेकंड तक इसको दबाना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ता है। सेट ऑटोमेटिकली चला जाता है ये कॉलकॉम पोर्ट में, यानी EDL मोड में, जिसको हम EDL मोड बोलते हैं। तो या अनलॉक टूल ने ये भी दिया है कि इसका जो है तो वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम प्लस दबा के रखने हैं और इसको इंसर्ट करना है USB केबल को, मगर स्विच दबा के, ये जो स्विच है ना, इसको दबा के 8 से 10 सेकंड तक पकड़ना है और फिर छोड़ देना है। कॉलकॉम पोर्ट ले लेगा। तो इस वक्त मेरे पास कोई सेट नहीं है, वरना मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता। ये देखिए, एक और डायग्राम ये है। ये देखिए, ये देखिए माजरा क्या है। VCC D-, D+ हमें ग्राउंड और D+ को कुछ देर के लिए शॉर्ट करना पड़ता है। जो तारे निकलती है ना इनसे, जो यहाँ पे कनेक्टर, यहाँ पे ये नहीं, जरूरी नहीं है कि ये माइक्रो USB पोर्ट हो या C टाइप हो। ये डिपेंड नहीं करता है, हमें खाली इस पे जाना है।
ग्राउंड पे और डी प्लस पे। चलो एक और इमेज में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए, इसमें मैंने ड्रा किया है। ये जो है ना, वीसी से वीसीसी दे दिया, और डी माइनस को डी माइनस से दे दिया है, डी प्लस को डी प्लस, और ग्राउंड को ग्राउंड से। लेकिन ग्राउंड ग्राउंड और ये जो डी प्लस है ना, इसको इसके बीच में एक स्विच लगाना है। जब आप यूएसबी इंसर्ट करोगे तो स्विच को दबा के रखना पड़ेगा। फिर 5 या 10 सेकंड के बाद स्विच को छोड़ देना है। इन दोनों के बीच एक स्विच लगाना है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको भी, ये जो ग्राउंड है तार, इसको भी छील सकते हो और इसको भी छील सकते हो। फिर कनेक्ट करते वक्त जब आप यूएसबी केबल इंसर्ट करोगे तो इन दोनों को शॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन 10 सेकंड के बाद इसको फिर सेपरेट करना है, यानी कि इन दोनों के जो आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, इनको फिर छोड़ना है, अलग अलग करना है। उससे भी आपका पोर्ट बन जाएगा। ये था मेरा वीडियो आज, छोटा सा वीडियो। और ये भी देखिए, ये यूनिवर्सल केबल। और ये बात याद रखिए, फिर एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से जो आज के डाटा केबल जो आते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से रेड ही निकले, या यहाँ से ग्रीन ही निकले, या यहाँ से ये मान लो क्रीम कलर का ये निकले, या ये ब्लैक है। आपको खाली ये करना है कि आपको ये जो पॉइंटर्स है ना, जो यूएसबी के ए पॉइंटर्स है, इनको पिन आउट करना है। पिन आउट कैसे करना है? केबल को छीलना है, और ग्राउंड अमूमन मुझे लगता है कि काली तार होती है, और ये जो इसके साइड में होती है ना, इसी को आपको फाइंड करना है। इन दोनों के बीच में स्विच लगाना है, शॉर्ट करना है। तो रंग पे मत जाओ। देखो, ये केबल है, इसमें है रेड, वाइट, ग्रीन और ब्लैक। ये आदि केबल में क्या होता है, उसमें रेड भी होती है, लेकिन वाइट के बदले उसमें होता है येलो। ये जो वाइट है ना, वाइट वायर, जिसमें इंसुलेटिंग कवर जो है वो वाइट कलर का है, ये होता है उसमें येलो कलर का, और ये होता है ग्रीन का, और ये होता है ग्राउंड का। इसलिए कलर पे मत जाओ, आपको पिन आउट के जरिए करना है, तो आपकी ईडीएल केबल बन जाएगी। मेरे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। सेट अगर आए कोई कॉलकॉम बेसड, तो मैं आप लोगों को इसी, मैंने बना के रखी है ईडीएल केबल। तो मेरे पास इस वक्त कैमरा नहीं है, उस वक्त मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे ईडीएल को पोर्ट पकड़ेगा, और कैसे ये एफआरपी निकालते हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना।